इन्वर्स मैट्रिक्स प्रतिलोम या इसी को हम कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। तो ये है क्या? तो बहुत आसान है। मान लीजिए ए और बी दो वर्ग आव्यूह हों, तो ए गुणा बी या बी गुणा ए करने पर एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो। दो आव्यूह कैसे हों? ए और बी वर्ग आव्यूह हों, 2 गुणित 2 के या 3 गुणित 3 के या 4 गुणित 4 के। तो दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि उनका गुणनफल एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो, तब ए को बी का व्युत्क्रम तथा बी को ए का व्युत्क्रम कहा जाता है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हल कैसे करें? तो सहखंडज आव्यूह पढ़ते समय आपको बताया गया था कि सहखंडज आव्यूह का गुणधर्म क्या है। तो ए गुणित एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए गुणित ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए गुणित आई। तो इसमें से एक हिस्सा को छोड़ दीजिए, अंतिम दो अनुपात को ले लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई लिख लेते हैं। अब इस सारणिक ए को नीचे ले आइए। तो एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन हुआ डिटर्मिनेंट से बराबर मिला आई। इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर लें तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ए बराबर आई। तो जो मैं ऊपर आपको बी बता रहा था, उस बी की जगह क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई मिला। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसे ही हम क्या कहेंगे? ए का व्युत्क्रम। और इसे प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इस फार्मूला का उपयोग करके हम किसी भी दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो क्या देखा? दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हों कि उनका गुणनफल एक इकाई आव्यूह प्राप्त हो, तो परस्पर वे एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह कहलाएंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है वो हमारे पास आ गया ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञात कैसे करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। एक आव्यूह ए इक्वल टू 351 का प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला में क्या देखा हमने? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं ये देखें पहले। तो हल आव्यूह ए 3, 5 एक साथ। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडों से हमको क्या करना होगा? प्रतिस्थापित करना होगा। तो 3 का सहखंड, तो इसका नंबर क्या होगा? A11। और इसको निकालने के लिए -1 टू दी पावर 1 + 1। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने से क्या मिला? 7। तो यहाँ पर आ गया 7। फिर निकालेंगे 5 का सहखंड, तो इसका नंबर होगा A12 -1 टू दी पावर 1 + 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़े तो 1 आया और यहाँ से मिला माइनस, तो यह आ गया -1। फिर इस 1 का सहखंड निकालिए,
इसका नंबर होगा A21। तो -1⁻² + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो 5 आएगा, और यहाँ विषम संख्या घात होने के कारण ऋण, तो कुल मिला के आया ऋण 5। अब 7 का सहखंड निकालेंगे तो A22, तो -1⁻² + 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने से यहाँ मिला 3, तो यह आ गया 3। अब एडजॉइंट ऑफ A = फार्मूला हम देख चुके हैं, A11, A12, A21, A22, इन मानों को निकाल लिए हैं। अब यहाँ रख देते हैं, 7 -1 -5 3, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो A क्या था, 3 5 1 7। अब इसका सारणिक मान निकालना बहुत आसान है, 7 या 21 और 5 एकम 5, 21 में 5 गया 16 आ गया। अब A इनवर्स = फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो इसको एडजॉइंट ऑफ A को यहाँ लिख दीजिए। क्या मिला था, 7 -5 -1 3, तो ये हो गया 7 -5 -1 3, और बाहर 1 बटे करके 1/16 लिख देंगे, तो ये सारणिक का मान आ गया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि A इन्वर्स बराबर हमारे पास आ गया, बाहर 1/16 और आव्यूह के अंदर 7 -5 1 3। चाहें तो इस 16 को अंदर ला के लिख सकते हैं। जब अंदर ला के लिखेंगे तो यही क्या दिखाई देगा, 7/16 -5/16 -1/16 3/16। इस प्रकार से ये जो प्राप्त होगा, ये दिए गए आव्यूह का क्या कहलाता है, प्रतिलोम आव्यूह। तो ये 2 × 2 क्रम के एक वर्ग आव्यूह का हमने यहाँ प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात किया। एक और उदाहरण लेते हैं, 3 × 3 क्रम का एक वर्ग आव्यूह A लिया, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 का प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं, यदि A बराबर हो तो A इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी फार्मूला वही काम करेगा, A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो प्रत्येक अवयव को उसके सहखंडों से प्रतिस्थापित करते हुए जो आव्यूह प्राप्त होता है उसका परिवर्त लिखते हैं। तो यहाँ पर 9 अवयव है, तो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालने के लिए देखें कैसे हल होगा। तो पहले लिखा 1 का सहखंड, तो यहाँ A11 हो जाएगा, -1⁻1 + 1। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो अब 4 अवयव बच रहा है, 1 2 2 1। अब इसको सरल कर लीजिए, तो यहाँ -1⁻1 + 1 है, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, और 1 एकम 1 ऋण 2 दूनी 4, तो बाहर मिला धन 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो इसको हल किए तो क्या मिला, -3। अब इस 2 का निकालना है, तो 2 का सहखंड A12 हो जाएगा, इसका पावर -1⁻1 + 2। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या बचा, 2 2 और 2 1। अब चूंकि ऋण 1 की घात 1 धन 2 विषम संख्या है, तो बाहर हो जाएगा ऋण, अंदर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 में 4 गया ऋण 2, और बाहर के ऋण से मिला देंगे तो ये हो जाएगा धन 2। फिर A13 इस 2 का निकाल लीजिए, तो 2 का सहखंड A13, इसका नंबर क्या होगा, 13। तो -1⁻1 + 3, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो बचा हुआ अवयव मिलेगा 2 1 2 2 2 1 2 2। अब इसके घात में 3 1 4 है, तो हुआ धन 2 दूनी 4 और 2 एकम 2,
तो यहाँ पर आ गया 2। इसी प्रकार प्रत्येक अवयव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सहखंड ज्ञात करते जाना है। अब आ जाएंगे इस 2 में, तो 2 का सहखंड तो a21 है, तो -1⁴ + 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 2 2 1 मिलेगा, 2 2 और 2 1। इसको हल कर दीजिए तो माइनस आया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से बचेगा ऋण 2 और बाहर हो जाएगा धन 2। फिर निकालेंगे इस 1 के लिए, तो इसका क्रमांक क्या है 2 2, तो ये हो जाएगा 1 का सहखंड, इसका नंबर a22, तो -1⁴ + 2। तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 2 2 1, 1 2 2 1, तो यहाँ प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 1 में 4 गया, ऋण 3 आ गया। इसी प्रकार इस 2 के लिए निकालेंगे, तो इसका नंबर क्या है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसको हम a23 कहेंगे, -1⁴ + 3। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ते हैं तो 1 2 2 2, 1 2 2 2, तो ये सामने माइनस 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 में 4 गया ऋण 2 और बाहर के ऋण से गुणा होकर के हो जाएगा धन 2। इस 3 इन 3 6 का निकल गया। अब तीसरे पंक्ति के प्रत्येक अवयव के लिए हमको सहखंड निकालना है, तो 2 का सहखंड, तो इसका नंबर होगा a31, तो -1⁴ + 1। देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ते हैं तो 2 2 1 2 हुआ, 2 2 1 2। सॉल्व करिए तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो यहाँ भी आ गया 2। फिर है 2 का सहखंड, और इस एलिमेंट का नंबर क्या है a32, ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसको छोड़ेंगे तो क्या बचा 1 2 2 2, 1 2 2 2। सामने लगा देंगे -1⁴ + 2, तो मिलेगा -2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बचेगा ऋण 2 और बाहर के ऋण से गुणा होकर के हो जाएगा धन 2। अब अंतिम अवयव 1 बचा, इसका क्रमांक क्या है 3 3, तो a33 निकाल देंगे, यानी 1 का सहखंड a33, तो -1⁴ + 3, और द्वितीय कोटि का सारणिक बन जाएगा 1 2 2 1, 1 2 2 1, तो यह आ गया 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिला ऋण 3। तो तृतीय कोटि के जो अवयव हमारे पास था दिया गया, उसके प्रत्येक अवयव का हमने सहखंड निकाल लिया। अब हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हमारे पास क्रम क्या था a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो प्रत्येक अवयव को तो निकाल चुके हैं, अब उनको यहाँ पर रख दीजिए। तो a11 मिला था -3, a12 मिला था 2, a13 भी मिला था 2, a21 मिला था 2, a22 मिला था -3, a23 मिला था 2, a31 मिला 2, a32 भी मिला था 2 और a33 मिला -3। तो इस प्रकार से तृतीय कोटि के एक अवयव का सहखंडज अवयव भी ज्ञात करने का अभ्यास हो गया। अब हमको प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हो जाएगा सारणिक ए। तो ये हो गया 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब इसका सारणिक मान निकाल लीजिए, तो 1 1 2 2 1 1 2 2 1, फिर लिखेंगे -2, उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 2 2 2 1, फिर आया धन 2, उस पंक्ति स्तंभ को छोड़ते हैं तो 2 1 2 2।
एक एकम एक, ऋण 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, धन 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 1 में 4 गया ऋण 3 का गुणा 1 से ऋण 3, 2 में 4 गया ऋण 2 का गुणा ऋण 2 से धन 4, 4 में 2 गया 2, दूनी 4, तो 4 4 8 में 3 गया 5 प्राप्त हो गया। अब A इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो एडजॉइंट A अभी ऊपर लिख लिए हैं, क्या मिला, -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3, और सारणिक का मान क्या मिला है 5। तो सामने हम 1/5 के रूप में लिख सकते हैं या 1/5 का आव्यूह के अंदर प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर देंगे तो हमारा A इनवर्स मिल जाएगा। तो अंदर ला के लिखेंगे तो 3/5 2/5 2/5, यहाँ हो जाएगा 2/5 ऋण 3/5 2/5 2/5 2/5 और ऋण 3/5। तो इस प्रकार से एक तृतीय कोटि के आव्यूह का अर्थात 3 × 3 क्रम के आव्यूह का यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, प्रतिलोम आव्यूह। तो ये बहुत ही आसान है ज्ञात करना और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि आव्यूह A 3 1 ऋण 1 2 हो तो सिद्ध करो कि A वर्ग ऋण 5A धन 7I बराबर 0 है। इसकी सहायता से A की घात ऋण 1 यानी A इनवर्स ज्ञात कीजिए। अभी पीछे जो ज्ञात किए वो सूत्र का उपयोग किए थे, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट से। अब यहाँ पर इस समीकरण का उपयोग करते हुए हमको A इनवर्स ज्ञात करना है, और इस समीकरण का उपयोग करने से पूर्व इसको हमको सिद्ध भी करना होगा। तो इसको हल करें तो A बराबर दिया हुआ है 3 1 ऋण 1 2, ये हुआ दिया है, और सीधे लिख लेंगे A स्क्वायर ऋण 5A धन 7I बराबर 0 लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A स्क्वायर ऋण 5A धन 7I। A स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, A इंटू A, तो 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2 -5 इंटू A, तो ये 5 A को लिख लेंगे 3 1 ऋण 1 2 धन 7I, तो I मतलब इकाई आव्यूह। इस प्रकार से सभी मानों को भर दिए। A स्क्वायर यानी A गुणित A, ऋण 5 गुणित A धन 7 गुणित I। अब दो आव्यूहों का गुणनफल 3 3 9 और 1 एकम ऋण 1। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का गुणा 3 एकम 3 और 1 दूनी 2। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से ऋण 1 का गुणा 3 से ऋण 3 ऋण एकम ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ये आ जाएगा धन 1। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से ऋण 1 का गुणा 1 से, तो ऋण 1 और 2 दूनी 4। इस 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम ऋण 5 और 5 दूनी 10। 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 शून्यम 0 और 7 एकम 7 आ गया। 9 में 1 गया 8, 3 2 5 ऋण 3 धन 1, तो ये हो गया ऋण 2, 4 ऋण 1, तो आ गया 3। अब ये धन वाले को चाहे तो पहले लिख सकते हैं 7 0 0 7, और फिर इस ऋण वाले को लिख लीजिए 15 5 ऋण 5 10। ये दोनों आव्यूह जोड़ लेंगे तो संगत अवयव जुड़ेगा 8 7 15, 5 धन 0 5 ऋण 2 और 0। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है, पहली पंक्ति का गुणा है दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से किया गया, तो ऋण 1 का गुणा 3 से किए तो ऋण 3 आया, और इस 2 का गुणा 1 से करते तो यहाँ क्या आना था ऋण 2। इसको सुधार लेंगे तो ऋण 3 और ऋण 2 मिला करके यहाँ क्या मिलना है ऋण 5।
तो ऋण 5 और 0 यहाँ आ गया ऋण 5 और 7 3 10 ऋण 15 5 ऋण 5 10। दोनों के संगत अवयव सेम टू सेम है और माइनस कर रहे हैं, तो 15 में 15 गया 0, 5 में 5 गया 0 0 0। तो इस प्रकार से हमारा जो फलन दिया हुआ था a² ऋण 5a धन 7i बराबर 0, उसको ले करके चले तो क्या मिला 0 0 0, अर्थात एक शून्य आव्यूह मिला। तो इति सिद्धम हुआ। अब इस समीकरण का उपयोग करते हुए हमको क्या करना है, a इन्वर्स ज्ञात करना है। उसके लिए थोड़ा सा पहले समझ लें कि a गुणित b बराबर i बताया गया था या b गुणित a बराबर i। तो b क्या है, a का इन्वर्स है, तो a गुणित a इन्वर्स बराबर क्या होता है i। तो इस रूल का अपने को पालन करना पड़ेगा, a इंटू a इन्वर्स बराबर i का। तो चूंकि a² 5a प्लस 7i बराबर हुआ 0, अब दोनों पक्षों में हम a इन्वर्स का गुणा करेंगे। तो a इन्वर्स a इंटू a 5a इन्वर्स इंटू a प्लस 7a इन्वर्स इंटू i, और इधर a इन्वर्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ जो मिला a इन्वर्स इंटू a, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा i इंटू a। a इन्वर्स इंटू a का क्या हुआ i, और a इन्वर्स इंटू i तो हम केवल उसको a इन्वर्स लिख सकते हैं, i को हटा लें। वैसे यहाँ भी i इंटू a है, मतलब a ही है, और ये हुआ 5i धन 7a इन्वर्स बराबर 0। अब 7a इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 5i ऋण a हुआ। अब i कैसे लिखते हैं, तो द्वितीय कोटि का आव्यूह लिखेंगे 1 0 0 1। ऋण a क्या था, तो ये देखते हैं 3 1 ऋण 1 2, 3 1 ऋण 1 2। 5 का अंदर गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5। ऋण 3 1 ऋण 1 2। 5 में 3 घटा दिए 2, 0 में 1 घटाए ऋण 1, 0 में ऋण 1 घटाए धन 1, और 5 में 2 गया 3। तो ये मिला 7a इन्वर्स बराबर 2 ऋण 1 3 1 3। तो हमको a इन्वर्स निकालना है, यानी 7 को नीचे भेजेंगे, तो a इन्वर्स बराबर 1/7 2 धन 1 ऋण 1 3। तो इस प्रकार से दिए गए समीकरण का उपयोग करते हुए हमने a इन्वर्स ज्ञात किया, और पिछले 2 उदाहरणों में हमने देखा a इन्वर्स ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाया, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। और इस प्रश्न में हमने एक आव्यूह a दिया था और समीकरण को सिद्ध करते हुए उस समीकरण की सहायता से a इन्वर्स ज्ञात करना। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्न काफ़ी महत्व के हैं, इनको आप ध्यान से एक बार बना लीजिए। मैं कुछ 1-2 प्रश्न आपको घर पर हल करने के लिए दे देता हूँ, नोट करेंगे तो नोट कर लेंगे होमवर्क। प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए। पहला आव्यूह a 2 3 1 4 है, तो पहला सूत्र विधि से हल करेंगे इसको। इसके लिए आपको आंसर मिलेगा a इन्वर्स बराबर 1/5 4 ऋण 3 ऋण 1 2। दूसरा आव्यूह 3 गुणित 3 क्रम का लेते हैं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। इसके लिए हमको सिद्ध करना है कि a इन्वर्स बराबर a होगा, अर्थात हम a का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो वही आव्यूह a मिलेगा, इसलिए इसके आंसर में वही आएगा जो आव्यूह a का मान है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। तीसरा प्रश्न है, यदि आव्यूह a 2 3 1 2 हो तो सिद्ध करो कि a² ऋण 4a धन i बराबर 0, और इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो जब इसकी सहायता से आप a इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो a इंटू a इन्वर्स बराबर i, इस रूल का प्रयोग करेंगे और इसका आंसर आएगा 2 -3 -1 2। ये इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर मिलेगा। ठीक।